क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप देख रहे हैं विलयन। इसमें हम जो लेसन देख रहे हैं ये है विलयन। और इस विलयन में हमने पिछले लेक्चर्स में जो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट्स का नियम, इन सभी के बारे में हमने चर्चा किया था। आज इस लेक्चर्स में हम जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होते हैं तथा किसी विलायक के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं या उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, इन सब के टॉपिक पर हम जो है चर्चा करेंगे तथा साथ में न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, एक हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री की बेस्ट क्लास है जिसमें आप अपनी किसी भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हो तो आप कर सकते हैं। साथ में अगर आप नीट, IIT, जेईई की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसमें भी ये वीडियो जो है काफी हेल्पफुल होगा। तो पहले हम बात करेंगे क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्वथनांक उन्नयन, जिसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, क्वथनांक उन्नयन बारे में हम बात करेंगे। ये क्वथनांक उन्नयन क्या है? बात करें क्वथनांक उन्नयन की, अगर हम बात करें क्वथनांक उन्नयन तो देखिए, निश्चित ताप पर कोई भी बात अगर होगी तो हमेशा निश्चित ताप पर ही बात की जाती है। तो निश्चित ताप क्रम पर किसी विलायक में, यानी कोई विलायक है जैसे मान लीजिए पानी है, तो निश्चित ताप क्रम में कोई विलायक में कोई आवाष्पशील विलय घोल दिया जाए। कोई आवाष्पशील यानी ऐसा पदार्थ घोला जाए जो वाष्पित ना हो। कोई आवाष्पशील विलय घोलने पर विलायक का वाष्प दाब उस तापक्रम पर कम हो जाता है। विलायक का वाष्प दाब उस तापक्रम पर कम हो जाता है और अब विलयन का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब तक बढ़ाने के लिए शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक उष्मा देनी होगी। इतनी बात नहीं समझ में आई? जैसे मान लीजिए आपका पानी है, तो पानी जो है स्थिर ताप पर अगर उस पानी में मान लीजिए कोई पदार्थ है अवाष्पशील, उसको हमने डाल दिया, तो जब मान लीजिए पदार्थ का कोई वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब पर कुछ था, मान लीजिए उस पदार्थ का एक वायुमंडलीय दाब पर कुछ वाष्प दाब था, अब उसको हमने जल में घोल दिया। तो घोल दिया तो जो अब जैसे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अलग है, अब उसमें जब कोई चीज घोल दिए तो अब पूरे विलयन का जो वाष्प दाब हो गया वो कम हो गया। यानी कहने मतलब जितना वाष्प दाब होना चाहिए था विलायक का उससे कम हो गया। अब हम अगर उष्मा देते हैं तो जितने में वो उबलने लगता था उतने में नहीं उबलेगा, अब उसमें और ज्यादा उष्मा देनी पड़ेगी। जब उसमें मिला दिए, विलयन बना दिए, घोल करके विलायक को विलयन में कन्वर्ट कर दिया, तो अब उसका वाष्प दाब घट गया। यानी अब हम मान लीजिए एक वायुमंडलीय दाब पर उसमें वो कुछ उबलने वाला था, तो अब हमें और टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तब जाकर के वो जो है उसका वाष्प दाब जो है बढ़ रहा। तो वही कह रहा है कि अब विलयन का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब तक बढ़ाने के लिए शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक उष्मा देनी होगी। यानी जब शुद्ध विलायक था तो उसका जो वाष्प दाब था जितना टेम्परेचर पे काम हो रहा था, अब जब विलयन बना दिए तो उतने टेम्परेचर पे नहीं, अब और ज्यादा उष्मा हमें देने की आवश्यकता पड़ रही है, अर्थात वाष्प दाब में अवनमन हो गया, यानी उसका वाष्प दाब घट गया। विलयन का उसी विलायक का जब विलयन में चेंज हो गया तो उसका वाष्प दाब घट गया। तो अवनमन ही विलयन के क्वथनांक को बढ़ा, और जब वाष्प दाब घट जाएगा तो जाहिर सी बात है हमें और क्वथनांक देना पड़ेगा। उष्मा और देनी, मेंटेन करने के लिए जो कोई चीज घट गया हो तो उसको बढ़ाने के लिए हमें और उष्मा देनी पड़ेगी। तो जब और उष्मा देंगे तो विलयन और विलायक, तो वही जो और उष्मा देते हैं वही आपका क्वथनांक का उन्नयन होता है। भाई जितनी आवश्यकता थी टेम्परेचर की, उससे जब उसका दाब घट गया तो उस दाब को मेंटेन करने के लिए हमें और ज्यादा उष्मा लगानी पड़ी, तो वही जो एक्स्ट्रा उष्मा देनी पड़ी वही आपका जो है क्वथनांक उन्नयन होता है। क्वथनांक उन्नयन होता है। तो वही कहा गया कि विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर ही क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। विलयन और विलायक, जैसे विलायक है तो विलायक का मान लीजिए कुछ था वाष्प दाब, अब जब उसको विलयन में कन्वर्ट कर दिए कुछ मिला करके तो उसका वाष्प दाब घट गया।
तो अब टेम्परेचर उसका विलायक का अलग था और विलयन जब बना तो बहुत टेम्परेचर मांगने लगा वाष्प बराबर करने के लिए। तो अब टेम्परेचर में अंतर हुआ ना, तो जितना वो अंतर होता है वही क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। तो वही लिखा है कि विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर ही क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। जैसे अब दोनों में कितना अंतर हुआ, पहले कितना ताप था, फिर कितना टेम्परेचर बढ़ा, तो उसे हम डेल्टा टी द्वारा निकालते हैं। तो डेल्टा टी बराबर टीबी, टीबी ये जो है विलयन, अब विलयन में और ज्यादा टेम्परेचर लगाओगे ना तो ताप बढ़ेगा, तो टीबी, ये बी जो है बॉयल यानी बॉयल कर रहे हैं, और ये विलयन का है, और फिर माइनस टीबी विलायक, यानी पहले कितना था, पहले टेम्परेचर कम था, तो जो ज्यादा बढ़ा हुआ है उसमें से कम वाला घटा दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको डेल्टा टी जो है क्वथनांक में उन्नयन प्राप्त हो जाए। तो ये तो था विलयन का क्वथनांक उन्नयन, यानी अगर हम विलयन बनाते हैं, विलायक से विलयन बनाते हैं, तो कितना उसमें जो है क्वथनांक में उन्नयन होगा। अगली हेडिंग है मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पर बात करेंगे। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया। अगर हम बात करें मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, तो देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो देखिए किसी शुद्ध विलायक, देखिए बात यहाँ पे किसी शुद्ध विलायक की होगी, यानी से पानी है, तो किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में कितने ग्राम हो, 1000 ग्राम कहिए चाहे 1 किलोग्राम कहिए, तो 1000 ग्राम में यदि किसी वैद्युत अनअपघट्य का, यानी कोई वैद्युत अपघट्य नहीं, वैद्युत अपघट्य हुए होते हैं जो विलयन में आयनित हो जाते हैं, तो वैद्युत अनअपघट्य का 1 ग्राम अणु घुला हो, यदि किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम में यदि किसी विद्युत अनअपघट्य का 1 ग्राम अणु घुला हो, तो उसके क्वथनांक में, यानी कितना उसका क्वथनांक बढ़ा हुआ है, उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होगा उसे विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, उसे विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इसका जो फार्मूला निकल के आता है m बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल w अपान डेल्टा टी गुणे कैपिटल W। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये केबी क्या है, केबी जो है विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, और स्मॉल w जो होता है विलय की मात्रा है, और कैपिटल W विलायक की मात्रा है, और m जो होता है विलय का अणुभार होता है। देखिए हमने कहा कि जो डेल्टा टी, अगर आप यहां से भी समझ सकते हो, डेल्टा टी समानुपाती होता है m के, ये m जो है मोलल होता है, मोलल क्या होता है, मोललता का नाम सुना होगा, मोललता, मोललता बराबर होता है, आप जानते हैं मोललता बराबर होता है W अपान m गुणे कैपिटल W, वो भी किलोग्राम में, भाई ये कैपिटल W यही तो होता है मोललता बराबर। तो आप जानते हैं अब मोललता को ही मोलल कहा जाता है, मोललता को ही मोलल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है जिसे डेल्टा टीबी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बी बॉइलिंग पॉइंट के लिए लगाया गया है क्वथनांक के लिए, तो डेल्टा टीबी समानुपाती m, m क्या है, m आपका मोलल है, मोलल मतलब मोलरता, मोललता। अब ये आप जानते हैं समानुपाती हटाओगे तो डेल्टा टीबी बराबर बराबर लगाओगे तो कांस्टेंट के लाओगे, चूंकि ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए है तो केबी लगाओगे, और फिर ये आपका m हो जाएगा, और m बराबर अभी अभी हमने कहा कि ये स्मॉल m बराबर w अपान m, ये इतना हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, डेल्टा टीबी बराबर, ये आपका डेल्टा टीबी बराबर, देखो m की वैल्यू आप जब रखोगे यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे ग्राम लिए हो, मान लीजिए अगर यहाँ पे ग्राम लिए हो तो W अपान 1000, W मल्टीप्लाई 1000 और बटे m हो जाएगा, और फिर ये आपका कैपिटल हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम में। तो अगर ग्राम में लिए हो तो ये आपका केबी तो रहेगा ही रहेगा, और ये स्मॉल W हो जाएगा, और चूंकि ये जब नीचे ग्राम में होगा तो ये 1000 हो जाएगा, और बटे में आएगा तो स्मॉल m हो जाएगा, और फिर कैपिटल W हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये
ये जो फार्मूला है ये आपका यहीं से निकल के आया है। डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा केबी, देखो ये आपका केबी हो गया 1000 हो गया, स्मॉल डब्लू हो गया, नीचे एम है तो ये एम यहां कर दिया गया, टीबी यहां कर दिया गया, अब कैपिटल डब्लू। तो इस तरीके से ये आपका डेल्टा टीबी जो है भाई, केबी जो है विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक है, और जो डेल्टा टी है ये उन्नयन स्थिरांक है। ये उन्नयन यानी कितना ताप में उन्नयन हुआ है, कितना जो है विलायक, कितना उन्नयन यानी कितनी वृद्धि टेम्परेचर में मापी गई है। तो इस तरीके से विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है 1000 ग्राम। देखिए यहां से है किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में, कितने ग्राम में, 1000 ग्राम में किसी विद्युत अन अपघट्य का 1 ग्राम अड़ुला हो तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होगा उसे उसका विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब इसकी अगर इकाई की बात करें, इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक की इकाई। अगर हम बात करें मोलर उन्नयन स्थिरांक की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, कई इकाई है। एक है केल्विन प्रति मोलरता, केल्विन प्रति मोलरता जिसे के, और मोलरिटी इनवर्स, और दूसरा जो आप लिख सकते हैं केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। इसको लिख सकते हैं केजी मोल इनवर्स। इसकी जो देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक की जो इकाई होती है, एक तो केल्विन प्रति मोलरता कह सकते हो, के मोलरिटी इनवर्स, या केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो इसकी इकाई हो गई। इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि आणविक उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, अभी इस पर बात करेंगे। तो अगली हेडिंग है आणविक उन्नयन स्थिरांक, जिसे मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है। आणविक उन्नयन स्थिरांक, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में बात करें। अगर हम आणविक उन्नयन स्थिरांक की बात करें तो देखिए वहां पे 1000 ग्राम था, यहाँ पे आपको 100 ग्राम लेना है, बस इतना अंतर है। इस 100 ग्राम विलायक में किसी आवाष्पशील विद्युत अन अपघट्य का पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, किसी आवाष्पशील विद्युत अन अपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे विलायक का आणविक उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणुक उन्नयन जो है स्थिरांक कहते हैं, जिसे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टी बराबर होगा 100 के मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। बस सेम है, बस जहां 1000 था वहां पे आपको 100 रख देना है, बाकी सब सेम रहेगा। ये हो जाएगा आणविक उन्नयन स्थिरांक। अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे मोलर उन्नयन। इस हमारे पास जो एग्जाम्पल है कि ग्लूकोज के एक जलीय विलयन, यानी कोई ग्लूकोज का एक जलीय विलयन है जिसमें 12 ग्राम, जो 12 ग्राम ग्लूकोज है जिसका अणुभार 180 है, 100 ग्राम जल में घुला। किसमें घुला गया है, 100 ग्राम जल में घुला है। तो इसका क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है, यानी 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जबकि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। भाई शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल की मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करना, मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। तो आप जानते हैं आपका फार्मूला है m बराबर 1000 केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टी बी गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ये आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूले में ये देखना है क्या क्या चीज दे गया है। तो ग्लूकोज का अणुभार दे रखा है, यानी विलय का जो अणुभार दे रखा है m, यानी ये आपको m दे रखा है, स्मॉल m बराबर 180 दे रखा है, और
जलीय विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज है, यानी स्मॉल W की वैल्यू है 12 ग्राम, और जल में घोला गया है, यानी विलायक की वैल्यू जो दिया गया है वो आपको 100 ग्राम दिया गया है, 100 ग्राम। और फिर क्या कहा गया है, इसके क्वथनांक में यानी जो डेल्टा टी है, आपको डेल्टा टी भी बराबर आपको निकालना है। इसमें दिया गया कि इतना हो रहा है, यानी एस 100.34 डिग्री सेल्सियस, और शुद्ध जल का जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आप इसमें से घटा दीजिए भाई, 100 घटाएंगे तो हमारा डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी 0.34 डिग्री सेल्सियस। ये हमें डेल्टा टीबी की वैल्यू मिल जाएगी। और क्या चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस आ तो गया। हमें निकालना क्या है, मोलर उन्नयन स्थान, मींस हमें केबी निकालना है। क्या निकालना है, केबी निकालना है। तो ठीक है, केबी निकाल लो। तो देखो केबी आप जानते हैं, इसकी जो आप केबी बराबर निकालोगे तो ठीक है, फार्मूला हमारा ये है, केबी बराबर अगर हम लिखते हैं इसको तो ये इधर आएगा, इनके साथ ये जाएंगे, एम डेल्टा टीबी और गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये हो जाएगा, और बटे, और ये 1000 नीचे आ जाएगा, और स्मॉल डब्ल्यू भाई ये इनके साथ इधर आएगा, ये इनके साथ जाएगा, तो 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू ये हो जाएगा, केबी इधर है ही है, और ये इनके साथ आ जाएगा। तो आप केबी बराबर एम की वैल्यू है 180 और डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.34, और आपका कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 100, और फिर आपका 1000 ये है ही है, गुणे, और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दे रखा है 12। ठीक, ये 2 0 कट गया, 1 0 यहां से यहां कट गया, और दशमलव के बाद 2 यहां, तो 2 0 बढ़ा दो, तो ये आपका जो आ जाएगा, आपका 18 बचा है, और यहाँ पे 34, और फिर नीचे जो है 1200। जरा इसको गुणा करा लीजिए, 18 चौक 72, 7 आएगा, 18 दूना 36, 54, 54 7 4 11, यानी 61 हो जाएगा बटे 1200। देखिए जब इसको आप 1200 से इसमें भाग देंगे तो आपका केबी जो निकल के आ जाएगा 0.511 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स जो है निकल के आ जाएगा। भाई इसकी जो वैल्यू होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये हमारा केबी की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आपको केबी का मान जो है निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है, जो जो दिया गया है पहले आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद जैसे आपका फार्मूला ये होता है, इसमें आपको केबी निकालना है, केबी यहाँ कर लीजिए, आप बाकी ठीक से इसको मेंटेन कर लीजिए। करोगे तो सबकी वैल्यू रख दीजिए, रखने के बाद जो कटने वाला हो काट दीजिए, फिर ऊपर का ऊपर गुणा करा लीजिए, जो बचा हो नीचे, नीचे से ऊपर को भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात किया जाता है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। देखिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत जाता है, इसको तैयार कर लीजिएगा, और बाकी जो है अगले लेक्चर्स में बात करेंगे।